जब आप घर खरीदते होंगे तो शांति, सुकून और सुरक्षा खोजते होंगे, लेकिन नोएडा में कुछ जगह ऐसा है जहां पर आपको शांति और सुरक्षा कभी नहीं मिल सकता। अगर आपने घर खरीद लिया यानी कि आपने सरदर्द पाल लिया। अभी मैं हूं श्रमिक कुंज सेक्टर 122 में, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पीड़ित महिलाएं हैं। इन्होंने अपना यहाँ पे घर खरीदा है और घर खरीदने के बाद ये डर के साए में जी रही हैं। किसी के साथ छेड़खानी हो जा रही है, किसी के साथ कोई फफ्तियाँ कस रहा है, और किस तरीके से समस्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। समस्या होता है कि हम लोग बच्चे के लेकर पार्क में कभी नहीं खिलाने के लिए लाते, क्योंकि हमेशा 10, 12, 15 लड़का हमेशा घूमते रहता है, गलत गलत बातें करते रहता है। इसलिए हम लोग ना कितना मतलब डर लगता है, कभी भी बच्चे के साथ कभी छोड़ते नहीं है बच्चे को कभी साथ में। वो लड़के कौन होते हैं? यही आसपास के ही रहते, गली उली का रहते हैं, आसपास के ही। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं? हम लोग तो 6 साल से रह रहे हैं। और इस तरह की समस्या कब से है? इस तरीके से हम लोग आए हैं तब से ही समस्या है, लेकिन अभी ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा है। हमारे भी 2 लड़कियां हैं, घर से बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं तो हमारी लड़कियां कैसे निकल पाएगी? और जब निकलेंगे तो लड़के सब कमेंटबाजी करते हैं। सब क्या कहते हैं, किस तरह की बातें कहते हैं वो? बहुत तरीके की बातें करते हैं। यहाँ के आंटियाँ बहुत अच्छी हैं, इसीलिए हम लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, सेक्सी हैं, ऐसे इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेटर लिख चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है यहाँ। क्या कभी आपने इस बारे में शिकायत दी है? क्या हुआ है उस बारे में जरा बताइए। करते हैं लेकिन नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई कुछ मतलब किया नहीं जाता है, उसमें कुछ कार्रवाई। तो किस तरह की परेशानियाँ और क्या क्या होती हैं यहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया जाता है सबको। कोई बाहर नहीं निकल सकता है घर से। जैसे 15-20 लड़के खड़े हो जाते हैं गली में, हर गली में एक आध खड़ी रहते ही है। ये है। तो जब भी इस तरह के घर का क्या माहौल रहता है जब आप लोग इस तरह की समस्या झेलते हैं? जब बाहर निकलते हैं तो कोई आदमी इस तरीके से फब्तियाँ कसता है तो घर में क्या माहौल रहता है? बच्चों का क्या है? बस बाहर मत निकलो, बस ये ऑप्शन है। तो हम बाहर कब तक नहीं निकलेंगे? बस यहाँ हम सेफ़ नहीं हैं। इसके बाहर हम जब भी परथला के बाहर जाते हैं हम सेफ़ महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ अनजान लोग होते हैं, उनसे हम सेफ़ महसूस करते हैं। लेकिन अपने जिनको हम रोज़ देखते हैं उनसे हम सेफ़ महसूस नहीं करते। अगर हम यहाँ पे टहल रहे हैं तो कहीं भी है, जब हम यहाँ से गुजरेंगे तो बिल्कुल फेस के सामने आके ऐसे निगाहों से देखता है कि हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है। फिर एक बार किया, 2 बार किया, फिर तीसरी बार मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि लो भैया देख लो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो मुझे भी प्रॉब्लम ना, क्योंकि लड़ाई करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा देख लो, देख लोगे तो हम कहीं से कम नहीं हो जाएंगे। आप देख लोगे आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। फिर ऐसे बार बार मुझे देख के आप परेशान तो नहीं करोगे? तो फिर बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1-2 महीने के बाद वो लड़कों का ग्रुप बना। ग्रुप बनने के बाद वो फिर जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो अरे मुझे तो परथला वाली आंटी बहुत अच्छी लगती है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे भी माहौल है कि हमारे 3 साल के बच्चे भी है, ऐसे गाली गलौज करते हैं। हमारे बच्चे तुरंत घर में हमें वही बात सुनाते हैं कि मम्मी इसका मतलब क्या होता है, हम क्या जवाब दें? मेरे घर पे कल हमला किया गया है, मेरी पत्नी के साथ अवस्था की गई है, जिस मुझे प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। थैंक यू। तो यहाँ पे 450 घर है और लगभग 2500 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इन 2500 लोगों के लिए ये आप देखेंगे सिंगल एक पार्क है जिसमें जो लोग हैं वो रहना यहाँ पे उनका मुश्किल है, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस सोसाइटी के बाहर के भी हैं या जो भी नशा करने वाले लोग हैं या इस तरीके के जो भी असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जिनके जो मंशा होती है वो ठीक नहीं होती, वो यहाँ पर आते हैं और उनका कब्जा यहाँ होता है। शाम होते ही यहाँ के निवासियों का कहना है कि शाम होने के बाद जो लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो जाता है, और वो आने जाने के बाद महिलाओं पे, बच्चियों पे, लड़कियों पे फफ्तियाँ कसते हैं।